भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकान् कारणं तन्नमाम्यहम्। व्यापकं सर्वलोकान् कारणं तन्नमाम्यहम्। जगत के कारणभूत भगवान श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हुए, वाणी की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे आप सबको प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण। और विज्ञान के माध्यम से YouTube पर जो ये कथा बाद में देखेंगे उनको भी जय श्री कृष्ण। हरि व्यापक है और व्यापक है। व्यापक का अर्थ है जिसको आप बाउंड्री में नहीं बांध सकते। कृष्ण एक ऐसा चरित्र है, दुनिया हैरान है, परेशान है। दुनिया के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मांझ रहा है। ये बरसों से गाने वाले कथा गाते ही रहते हैं और सुनने वाले कथा सुनते ही रहते हैं। ये सब क्या है? एक का एक चरित्र निरंतर बरसों से न गाने वाले थके हैं और ना ही सुनने वाले थके। महाराज, विश्व हैरान है, परेशान है, लेकिन हम जानते हैं कि इस सत्संग रूपी बीज से, ये मन रूपी जो भूमि है, उसमें ये सत्संग रूपी बीज जब बोया जाता है तो विवेक रूपी एक पौधा निकलता है। विवेक रूपी
और वो जो विवेक रूपी पौधा निकलता है, उससे ही आदमी का सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, लोगों का निर्मल प्रेम मिलता है। ये विवेक से ही प्राप्त होता है और विवेक का उदय मात्र और मात्र सत्संग से ही होता है। इसलिए न केवल भारत में, और ये कैसे संभव है कि कृष्ण केवल और केवल वृंदावन में ही मिले, ये कैसे संभव है? ये हमारा कन्हैया जो है वो केवल द्वारिका में ही हो, राम केवल अवध में ही हो, शिव केवल काशी में ही हो, ये बाउंड्रीज भगवान के लिए कैसे हो सकती है? ये कदापि संभव नहीं। वो तो व्यापक है और इसीलिए वो व्यापक है, इसीलिए आज शर्मा परिवार के मनोरथ से ये सत्संग सरिता जो है वो मलेशिया में बहते बहते मलेशिया की धरती पर आई है। महाराज, वो सरिता और ये सत्संग सरिता, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। वो सत्संग सरिता ये है कि महाराज वो आपके घर तक पहुंचती है, और गंगा आदि यमुना आदि जो सरिता है वह आपको पहुंचना पड़ता है स्नान के लिए। वो आप तक नहीं आती, बल्कि आपको यात्रा करनी पड़ती है। अपितु ये कथा गंगा, इनका प्रवाह है, इनकी कृपा इतनी है कि वो यात्रा करती है और वो हम तक आती है। आपने एक कथा सुनी होगी, वो कथा है नेवले और सांप का युद्ध। सांप और नेवला, जब ये दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो युद्ध प्रारंभ से ही सर्प जो है वो नेवले को डंक मारता है, बारंबार डंक मारता है। बहुत समय तक महाराज वो युद्ध चलता है, और उसमें होता है ये कि जो नेवला है उसको बहुत डंक मारने पर जब उसको लगता है कि अब विष चढ़ने को है महाराज, तब नेवला करता है दौड़कर वहां से भाग जाता है। और कुदरत की कृपा है, नेवले को एक वनस्पति का नाम है नॉरवेल। उस नॉरवेल को पहचानने की परख अच्छी है नेवले में। वो दौड़ कर जाता है महाराज, और वो नॉरवेल वनस्पति को सूंघ के आता है। नॉरवेल वनस्पति को सूंघने से वो सर्प ने जो डंक मारा है उसका विष जो है उसके शरीर पर असर करना चाहिए, लेकिन वो नॉरवेल सूंघने पर वो विष जो है उतर जाता है, विष उसके शरीर पर असर नहीं करता, और फिर नेवला सर्प के साथ फिर युद्ध करने लगता है, और आखिर में सर्प जो है थक कर भाग जाता है महाराज। ठीक ऐसी ही अवस्था हमारी है।
संसार रूपी सर्प जो है वो हम सबको ही डसता है महाराज। इस संसार में जो जो आया, संसार किसी को नहीं छोड़ता, वो डंक मारता ही है। और संसार रूपी सर्प जब डंक मारता है, लेकिन भगवान के कथा रूपी औषधि हम सुन ले महाराज अपने कानों से। तो संसार रूपी सर्प ने जो डंक मारा है, हमें डसा है, वो डंक की पीड़ा नहीं होगी। यद्यपि हम भगवान के कथामृत रूपी औषधि को अगर सुन ले, पी ले, अपने जीवन में उतार ले, संसार में सामान्य तो ठीक है, लेकिन साधु पुरुष को भी नहीं छोड़ा है। संसार रूपी सर्प सबको डसता है, किसी को नहीं छोड़ता। प्रहलाद जी आए तो उसको भी परेशान किया, मीरा आई तो मीरा को भी पीड़ा पहुंचा रही इस संसार में, उसको भी नहीं छोड़ा। नरसिंह मेहता आए, रोहिदास आए, जीसस आए, सबको ही संसार रूपी सर्प ने डंक मारा है, डसा है, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनकी पराजय नहीं, अपितु उनकी विजय हुई है, वो जीत गए हैं। उनके नाम अमर हो गए हैं, उनके चरित्र अमर हो गए हैं, जिसको हम आज तक सुन रहे हैं। और उनके चरित्र को सुनने से भी संसार रूपी विष जो चढ़ा हो वो उतर जाता है महाराज। तो आइए हम भी ये संसार रूपी सर्प ने अगर हमें डंक मारा हो, डसा हो, इसलिए समय समय पर इस सत्संग का स्नान करना चाहिए। आइए हम इस सत्संग सरोवर में स्नान करें। और स्नान की बात आई तो मुझे भागवत का ही एक प्रसंग स्मरण में आया, क्योंकि ये 5 दिन की जो श्रृंखला है वो विशेष श्रृंखला है। यद्यपि परिपूर्ण भागवत नहीं है, न राम कथा है, न अन्य कोई पुराण, लेकिन उसी पुराणों के अंदर कोई अच्छे अच्छे चैप्टर होंगे महाराज, कोई अच्छे अच्छे चरित्र होंगे, अच्छी कोई लीला होगी, उसको हम उठाएंगे, प्रतिदिन लेंगे। तो उसी में महाराज इस सरोवर में स्नान करने से मुझे गजराज की याद आई। गजराज गजेंद्र है, हाथी का नाम है, और उस हाथी का नाम महाराज गजेंद्र है। त्रिकूट नामक पर्वत के ऊपर अपने परिवार के साथ गजेंद्र रहता था, बड़ा बलवान। उस गजेंद्र को कहीं पत्नियां थी और उस पत्नियों से कहीं सारे बच्चे थे। महाराज बड़ा समृद्ध पर्वत था ये त्रिकुट पर्वत, बड़ा समृद्ध पर्वत। अनेक प्रकार के छोटे बड़े पर्वत उस त्रिकुट की जगह पर, और वो ऐसे पर्वत थे जिससे उस पर्वतों से हीरे निकलते थे महाराज, पन्ने निकलते थे, अनेक प्रकार के मूल्यवान पत्थर निकलते थे।
अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के फल 12 महीने उपलब्ध थे। कहीं सारे छोटे बड़े झरने और झील, सरोवर, वहां पर ये गजेंद्र रहता था अपनी पत्नियों के साथ। लेकिन पहले गजेंद्र को जान ले, उसके साथ घटना क्या बनी ये तो फिर पता चलेगा आपको। लेकिन ये गजेंद्र है क्या? ये गजेंद्र जो है वो हाथी है, और वो गजेंद्र के पास इतना बल है महाराज, 100 हाथियों का बल ये गजेंद्र में, इतना बलवान है। अगर किसी सिंह को भी पता चले महाराज गजेंद्र अपने परिवार के साथ यहां से निकल रहा है, तो महाराज वो सिंह भी रास्ता छोड़ दे गजेंद्र का। ऐसा ये बलवान गजेंद्र, ऐसा ये शक्तिशाली गजेंद्र। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, एक बड़ा सा सरोवर है, बड़ी आजू बाजू में सुंदर झील है, उस सरोवर में स्नान करने को जाता है। बहुत स्वाभाविक सी कथा है, मानो ये वो गजेंद्र हाथी की कोई कथा नहीं है महाराज, ये स्वयं हमारी कथा है। जैसे समय समय पर हम वेकेशन पर बच्चे को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं महाराज, ऐसी ही ये कथा है। वो गजेंद्र अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ गया है सरोवर में, और धीरे 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 गजेंद्र के जल क्रीड़ा अपने बच्चों के साथ प्रारंभ की। अपनी सुंड में पानी भरकर गजेंद्र कभी तो पत्नी पर वो पानी उड़ाता, बच्चे जो है अपनी सुंड में पानी भरकर गजेंद्र पर डालते, गजेंद्र फिर पानी भरकर अपने बच्चों पर फेंकता। बहुत दिनों तक ये आनंद चलता रहा। लेकिन वो आनंद में एक घटना घटी। गजेंद्र जो था उसके पैर को मानो थोड़ी सी पीड़ा हो रही है। एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ा। अब पैर तो पकड़ा, लेकिन गजेंद्र ने सोचा, अभिमान से सोचा, समझ में तो आ रहा है कि किसी ने पैर पकड़ा है, लेकिन गजेंद्र क्या सोचता है? गजेंद्र सोचता है होगा कोई छोटा मोटा जीव, और उसको पता जब चलेगा कि मैंने गजेंद्र का पैर पकड़ा है, तो वही खुद डर के मारे भाग जाएगा महाराज। ध्यान नहीं दिया। गजेंद्र की पहली गलती। विपत्ति को कभी अपने जीवन में छोटा न समझे, व्यसन को अपने जीवन में कभी छोटा नहीं समझे। गजेंद्र ने गलती की। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, भाग जाएगा, मेरा नाम सुनते ही भाग जाएगा। यहां पर गजेंद्र ने प्रारंभ में अपने बल पर लड़ना चाहा। हम भी यही करते हैं, प्रारंभ में हम अपना बल लगाते हैं। कोई टेंशन आया, कोई परेशानी आई, तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं
कि ये परेशानी पत्नी तक क्यों जाए, ये चिंता हम अपने बच्चों तक क्यों पहुंचाए। तो परिवार को टेंशन न देने के कारण, परिवार को टेंशन न देने के हेतु से उस परेशानी के सामने हम लड़ना प्रारंभ करते हैं गजेंद्र के जैसे ही। कई दिनों तक गजेंद्र ने कोशिश की, लेकिन अब गजेंद्र को लगा कि मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा। अब गजेंद्र ने अपनी पत्नी का साथ मांगा है। कहा नीचे कोई जीव ने, जलचर प्राणी ने, मुझे कोई जीव ने बड़ा मेरा पैर पकड़ा है और बड़ा मुझे काट रहा है, मुझे बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है, तुम मुझे इस जल से, सरोवर से बाहर निकालो। पत्नियों ने सुना और गजेंद्र को कहा कोई चिंता नहीं, उसमें क्या कौन बड़ी बात है, हम अभी आपको इस जल से, इस सरोवर से बाहर निकालती है। महाराज अब तो पत्नियां जो है अपने पूरे बल से अपने पति को, गजेंद्र को सरोवर के बाहर निकालने के प्रयास में लगी हुई है। कभी तो महाराज पत्नियों अपनी सूंड से गजेंद्र की सूंड को पकड़ते हुए सरोवर के बाहर किनारे लाने की चेष्टा करे, लेकिन थोड़ा सा बाहर जाए उससे भी ज्यादा बल से वो ग्राह जो है वो गजेंद्र को सरोवर के अंदर खींचे। पत्नियों ने प्रयत्न किया, बच्चे लगे महाराज, और कई दिन तक ये प्रयत्न चला, कई समय तक ये प्रयत्न चला। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पत्नियां धीरे धीरे जाने लगी छोड़कर गजेंद्र को, बच्चे धीरे धीरे करके जाने लगे छोड़कर। अब महाराज गजेंद्र अकेला पड़ा। यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है। यद्यपि वो परेशानी छोटी सी हो तो सब खड़े होते हैं महाराज, लेकिन वही विपत्ति बहुत बड़ी हो तो महाराज अपने भी छोड़कर भाग जाते हैं, अपने भी छोड़कर भाग जाते हैं। मानो कोई एक्सीडेंट हुआ हो और 4-5 दिन का हॉस्पिटल हो महाराज, तो सब संबंधी जो सब अपने हैं वो टिफिन लेकर आते हैं महाराज, लेकिन वही रोग, वही विपत्ति, वही हॉस्पिटल महाराज लंबा चला हो तो उसके लिए फिर विवाद होता है। फिर अपने ही स्वजन कहते हैं कि अभी कितने दिनों से मैं टिफिन लेकर जा रहा हूं, अब तो और कोई जाओ। महाराज सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और ग्राह को जब पकड़ा गजेंद्र को ग्राह ने, तो पैर से पकड़ा है। मृत्यु जब आती है तो पहले पैर जाते हैं, उसके आगे आगे खींचते हुए महाराज अंदर पेट डूब गया गजेंद्र का। तो मृत्यु की दूसरी निशानी ये है कि महाराज एक समय ऐसा आता है जो आप खाओ, पेट डूब गया, यानी जो खाते हैं वो पचता नहीं महाराज। पचाने के लिए जो दवाई लेते हैं तो दवाई पच जाती है, लेकिन खाना नहीं पचता महाराज। अब तो पत्नियां जो है वो कभी कभी आए, लेकिन केवल सरोवर के बाहर खड़ी रहे। बच्चे कभी कभी आए, लेकिन सरोवर के बाहर आए, उसके पास कोई नहीं आया। ये होता ना आईसीयू वार्ड, फिर अंदर लोग नहीं आते, बाहर से कांच लगाया होता है, वहीं से देखते हैं, वहीं से समाचार पूछते हैं।
और धीरे 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 समय ऐसा आया कि गजेंद्र को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। और गजेंद्र को सूझा निर्बल के बलराम, अन्य कोई बल काम नहीं आता महाराज। पत्नी का बल काम नहीं आया, बच्चों ने नहीं बचाया, संबंधियों ने नहीं बचाया। अपने पास जितना बल था वो बल सब लगाया, और ये हारा हुआ गजेंद्र जो है, निसहाय गजेंद्र है, अंतर के नाद से गोविंद को पुकारता है, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जल्दी आ जाओ। मैंने सुना है निर्बल के बलराम, बलहीन हो जाता है, उसके रक्षक जो है वो स्वयं आप हो नाथ, आप ही पधारो। सूरदास ने बड़े अच्छे पद गाए हैं, इस पर बड़ा अच्छा सूरदास ने लिखा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। इस पूरी कथा को, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सूरदास ने एक अपने पद में लिखा है। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच ग्राह बसत पग धरी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो शोर भयो भारी, नाक कान डूबत लगे अब हरि को पुकारे, हे हरि हे नाथ हे करुणा निधान अब तुम ही बचाओ। और वो अंतर के नाद की जो पुकार है वो सुनता है, बस वो पुकार अंतर की होनी चाहिए। द्रौपदी ने जब अंतर के नाद से, द्रौपदी ने भी पहले बहुत दूसरे के पास गई, दौड़ी, दूसरा बल प्रयोग किया कि उस सभा में बैठा हुआ जो भीष्म है महाराज, उस सभा में बैठे हुए कृपाचार्य है, उस सभा में बैठे हुए द्रोणाचार्य है, सबके पास गई, लेकिन कोई बल जब काम नहीं आया तो सखी जाना मैंने निर्बल के बलराम। ऐसे अंतर के नाद से जब पुकारा तो गजेंद्र की भी सुनी। एक कमल लिया गजेंद्र ने, अपनी सुंड से उस कमल को उठाया और भगवान श्री हरि को प्रार्थना की, मेरा अंतिम जो भरोसा है वो आप हो, मेरे अंतिम स्वामी आप हो, मेरे अंतिम नाथ आप हो, मेरे अंतिम रक्षा करने वाला कोई है तो हे गोविंद वो आप हो। तो भगवान एक गजेंद्र जो है उससे बस एक सीख ले ले, केवल एक सीख ले ले। बल हमेशा जो है वो हमारे पास, और बल अगर कम हो तो चलेगा। किसी के पास रूप का बल है महाराज, किसी के पास परिवार का बल है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, किसी के पास धंधे का बल है, मेरा इतना बिजनेस फैला हुआ इतने देशों में, किसी के पास यौवन का बल है, और एक है इनके पास केवल नाम बल है। ये सब बल काम नहीं आते महाराज, तब नाम बल जो है वो बचाता है। नाम बल जो है महाराज वो हमें तार देता है।